हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिलेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25, ये जो बुक में क्वेश्चन थे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन की सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे जहां से क्वेश्चन एंड हुए थे, वहां से नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की तरफ मूव करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को डील करने से डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है कि ये आंसर होगा। मैंने दो रिजल्ट्स आपको बताए थे, बहुत पहले ही बता चुका हूं सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने बोला था कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाए तो इसका रिजल्ट होता है 4ab। ये दोनों रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो डायरेक्टली देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ अंदर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिहार पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। देखो मैं यहां पे बता देता हूं, अर्थमेटिक मीन एम, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, एम जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। जैसे देखो, दो नंबर अगर गिवन है, अगर दो नंबर गिवन है ए और बी, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो ए प्लस बी, दो नंबर है बाई 2, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट क्या, ए बी। लेकिन अगर तीन नंबर है हमारे पास ए बी सी, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई, तीन नंबर है तो बाई 3, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, तीन नंबर है तो क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, तीनों का प्रोडक्ट। तो ये होता है एम और जीएम की प्रॉपर्टी, या और एम हमेशा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ये एम की प्रॉपर्टी, ये जीएम की प्रॉपर्टी। अब इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कैसे, हमारे पास दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 13, राइट। ये तो दिया गया है, हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू किसकी, मैक्सिमम वैल्यू x माइनस 2। देखो ध्यान से, हमें बताना है जो x माइनस 2, वाई प्लस 1 और z माइनस 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब इसको हम am और gm से कंपेयर करेंगे। तो इसका am क्या होगा, अर्थमेटिक मीन x माइनस 1 प्लस वाई, सॉरी x माइनस 2, x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1 प्लस z माइनस 3। am तीन नंबर है, तीन नंबर है तो am क्या होगा, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, सॉरी एम क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। जीएम क्या होगा, तीन नंबर है तो क्यूब रूट ऑफ कितना, x माइनस 2, वाई प्लस 1 और z माइनस 3, यही होगा। और इसी की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से, ऐड करोगे, ध्यान से देखो, यहां पे ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। और यहां पे देखो ध्यान से, -2 -3 -5 और +1, यानी माइनस का 4 अपॉन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रहेगा क्यूब रूट ऑफ, इतना ही रहेगा जो ये है यहां पे है। मैं बार बार लिखना नहीं चाहूंगा इसको, इतना ही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, x प्लस वाई प्लस जेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है कितना, 13, यानी 13 माइनस 4 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ जो दिया गया है, जो निकालना है हमें। तो ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, 9, 9 बाई 3 यानी 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, अब मैं लिखने जा रहा हूं क्या है, x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड माइनस 3। अब देखो ध्यान से, क्यूब रूट को हटाना है तो क्यूब कर दे बोथ साइड, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2, एक्स, रुको क्यूब रूट हट जाएगा ना, क्यूब रूट हट जाएगा तो क्या होगा, x माइनस 2 वाई प्लस 1 और z माइनस 3। इसकी हमें चाहिए थी मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 27 हो सकता है। देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 27 से क्या होनी चाहिए, छोटी, या 27 के इक्वल, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल करेंगे तो 27 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगर मैं इसको पूरा का पूरा को मैं एक नंबर मान लूं, मान लो n मान लेता हूं n, तो n जो है लेस देन इक्वल टू 27 है, तो 27 से छोटा होगा या 27 के इक्वल, यानी n कितना होगा 27 के इक्वल, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 27, तो यही तो बोला गया है इसी की मैक्सिमम वैल्यू। देखो ध्यान से, आसानी से कर लिए, अच्छा क्वेश्चन था। अप्लाई हमने यहाँ पे ये भी बता दिया am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही इंड होगा तो हम यही भी पढ़ने वाले भी हैं, एपी जीपी एचपी यानी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के ही हार्मोनिक, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और उसी में पढ़ेंगे एम अर्थमेटिक मीन, जीएम अर्थ ज्योमेट्रिक मीन और एचएम हार्मोनिक मीन, तो उसमें पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा बेटर। ये क्वेश्चन देखो ऑलरेडी मैंने बता भी दिया हूं एम और जीएम का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, 27 हो गया, 28 देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे पहले हम इसके अंदर को सोल्व कर लेते हैं, अंदर के पोर्शन को सोल्व करते हैं। √5 + 1 है अपॉन √5 - 1 है, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे √5 - 1 से ऊपर, सॉरी माइनस यहाँ का सिंबल चेंज हो जाएगा ना, माइनस चेंज होता है, तो +1 अपॉन √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, रेशनलाइजेशन कर दिए। ऊपर क्या हो गया √5 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो गया a - b a + b, a² - b² √5 का स्क्वायर 5 - 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो जाएगा √5 प्लस, रुको, √5 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो गया 4, यानी हमने इसके अंदर को x = क्या लिख दिया, √5 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा √5 + 1 और नीचे √4 का स्क्वायर कितना होता है, √4 कितना होता है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है। अब हमें x तो मिल गया, हमें x मिल गया ना, हमें चाहिए क्या, देखो हमें जो चाहिए वो है 5x² - 5x - 1, ये चाहिए। अब देखो ध्यान से, 5 इंटू इसका स्क्वायर करूंगा, ध्यान से देखो, इसका x² करूंगा तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर करने जा रहा हूं, a² + b² + 2√5 अपॉन इसका 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 -5x, x कितना है √5 + 1 / 2 - 1। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 5 1 6, 6 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 30, 30 + 30 + 5 दूनी 10 √5 / 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 √5 - 5 अपॉन 2 - 1। एलसीएम ले लेता हूं, देखो एलसीएम लूंगा, ये एक साथ है, एलसीएम लूंगा पहले, देखो ध्यान से, इसके अंदर का मल्टीप्लाई बाहर ऐसे ही रहने दो, इसके अंदर केवल 5 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, चाहे तो ये +1 प्लस होगा, बाद में हम माइनस चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एलसीएम लेने जा रहा हूं तो एलसीएम हो गया 4, ये कितना रहा 30 + 10 √5, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब माइनस करूंगा, 5 दूनी 10, 10 √5 हो गया और माइनस 5 दूनी 10 ये रहा, और 4 का एलसीएम यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है आंसर, देखो 10 √5 से 10 √5 कैंसिल, 30 में से 10 जाएगा 20, 20 में से 4 जाएगा, 30 में से 10 कम होगा यानी 20, 20 में से 4 कम होगा 16, 16/4 यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 4। आपका 4 कौन सा आंसर है देखो, यानी पहला पार्ट हम यहाँ पे किए, उसके बाद हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई तो सिर्फ किया है, सिंप्लीफाई कर दिया और हमारा काम हो गया आसानी से। इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को डील कर लिए, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। जैसे देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac, ये तो आप जानते हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये दिया गया है bx² + cx + a = 0 हो और b ≠ 0, तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b², b कौन सा वाला पोर्शन होता है, ये
यानी बी की जगह पे क्या है सी, तो सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कौन सा वाला पोर्शन होता है ये वाला, यानी 4a, और सी कौन सा वाला पोर्शन होता है ये, यानी a, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इस केस में सी स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा, डिस्क्रिमिनेंट सी स्क्वायर माइनस 4ab आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, फैक्टराइज करना है इसका। देखो ध्यान से, पहले मेरे को दिख रहा है, देखो पहले लिख लो वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब। अगर इन दोनों में कॉमन क्या है, मेरे को दिख रहा है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन कर दिया तो क्या हो गया वाई माइनस एक्स। यहां पे इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर दिया तो ये क्या होगा वाई, रुको, माइनस कॉमन कर लिया तो y माइनस एक्स हो गया। अब देखो ध्यान से y माइनस एक्स कॉमन कर लूं तो y माइनस एक्स कॉमन कर लिया, बचा कितना, यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो y माइनस एक्स तो ऐसे ही रहने दो, ये क्या है एक्चुअल में a प्लस बी ए माइनस बी, यानी क्या होगा a प्लस बी करोगे तो y प्लस एक्स, a माइनस बी करोगे तो y माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखो y माइनस एक्स एक साथ है तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर और क्या बचा y प्लस एक्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपका आंसर हो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर और y प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर y प्लस एक्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हमने आसानी से सोल्व कर लिया क्वेश्चन को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कहा गया है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या एक जस्ट ए नंबर है, या बाई क्वाड्रेटिक है, या लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। एक्स पे पावर 4 ऐसे ही है माइनस, आप जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर यानी x पे पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, उसके साथ क्या है प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, माइनस प्लस माइनस ये वाला कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर, ओके, और ये कितना हो गया माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री 2 है, जस्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसी फॉर्मेट में तो है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए, ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू दिया गया है 3/7 का होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो रिजल्ट कितना होगा 1, यानी डिवाइडेड बाई 1 यानी 1, a की वैल्यू इतनी ही रह जाएगी। अब हमें चाहिए था क्या, a पे पावर -2 है, a पे पावर -2 की वैल्यू, यानी इसका मतलब है 1/a स्क्वायर चाहिए। a स्क्वायर a कितना है, a है हमारे पास 9 देखो ध्यान से, a कितना है 9 कितना है 7 का स्क्वायर 49, हमें a स्क्वायर चाहिए तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 49 का स्क्वायर 2401। अब कई बार बोल चुका हूं कि 1 से 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अब a स्क्वायर उल्टा करेंगे, 1/a स्क्वायर चाहिए तो उल्टा हो जाएगा, ये उलट जाएगा, यानी 2401 अपॉन 81, आपका जो भी आपका आंसर हो जाए 2401 अपॉन 81, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से क्वेश्चन कर लिए, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मल्टीप्लाई करोगे इसका तो 4x प्लस 21 इज इक्वल टू 14, ये तो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक तो है नहीं। इसको देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं 7x क्यूब, इधर लेके आओगे इधर दोनों को तो -3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये तो क्यूब है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्क्वायर चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए, यानी क्यूबिकल है, हटा दो। ये देखो ध्यान से, इसको मैं इधर लेके आऊं तो यानी ये कितना है 5x स्क्वायर माइनस 7x आएगा, यानी -3x, क्योंकि -7x प्लस 4x, अब -2 इज इक्वल टू 0। देखो यही तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है ये,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं है, देखो ध्यान से, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा। देखो ये 4x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आएगा तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया ना, क्वाड्रेटिक तो है नहीं। 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, हमारा आ गया आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स दिए गए हैं इतना एंड इतना। देखो ध्यान से, अल्फा क्वाड्रेटिक के रूट क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा 5/3, बीटा कितना है -3/4। तो ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स पता हो तो हमारा यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब देखो मैं सोल्व करने जा रहा हूं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कर लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो 5/3 माइनस 3/4, एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 12, 3 से 4 5 के 20 माइनस 4 से 3 यानी 9, यानी कितना हो गया 11/12। अल्फा इंटू बीटा करता हूं, अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो 5/3 इंटू माइनस 3/4, 3 से 3 कैंसिल यानी -5/4, ये रहा। चलो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया, अल्फा प्लस बीटा 11/12, यानी 11/12 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -5/4, तो -5/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूं, एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम लूंगा तो 4 और 12 का एलसीएम 12, यानी 12x स्क्वायर, ओके, माइनस 11x, ओके, और 4 से 3 यानी -15 इज इक्वल टू 0। ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, यानी आएगा कितना 12x स्क्वायर। देखो आया कितना 12x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आएगा, क्यों, क्योंकि ये 0 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई हो तो 0 आ जाएगा, इतना ही रह जाएगा हमारा आंसर, यानी 12x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यानी सिर्फ हमारा काम क्या था, यहां से यहां तक समझना, उसके बाद ये समझना, और यहां के बाद हमने ये स्टेप्स ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया, फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। याद करो एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 है। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट वो होता है -b/a, -b/a, b कितना है यहाँ पे 19, यानी -19 अपॉन a कितना है यहाँ पे 1/1, यानी -19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे पास 6√3x स्क्वायर प्लस 5x को इधर रखने दो प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसीलिए हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब आते हैं, ध्यान से देखो, अब क्या है हमारे पास, क्या कहा गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, वो होता है c/a। c कितना है यहाँ पे, देखो ध्यान से 3√3 अपॉन a कितना है 6√3, √3 से √3 कैंसिल, 3/6 यानी 1/2, 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे क्वेश्चन में, सबसे पहले देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मेरे को देख के ही पहले ही पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो हुआ है इस तरह के फॉर्मेट में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा तो हुआ है। अब a b c रियल नंबर है तो निगेटिव भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दूसरा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, खुद सोचो। क्योंकि जैसे ही देखो ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करूं तो 5x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 1/x है, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x³ प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्यूब है, इस फॉर्मेट में तो नहीं होता है, क्वाड्रेटिक में पावर डिग्री 2 चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, ये आपके माइंड में चल रहा होगा, ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सेस ऑप्शन सी को देखो, वैसे हमारा आ चुका है आंसर, फिर भी मैं बता रहा हूं, देखो 1/x स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, प्लस 7x इज इक्वल टू 8। अब देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर होगा 1 प्लस 7 इंटू एक्स यानी 7x³ इज इक्वल टू 8, तो 1 प्लस 7x³
इज इक्वल टू 8x² हो गया। ये एक्स क्यू का फॉर्मेट कभी भी होता है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं। और ये तो देखो फोर्थ पावर है, फोर्थ पावर तो कभी क्वाड्रेटिक होगा नहीं, तो तीनों ऑप्शन हट गए, एक ही क्वाड्रेटिक था। वैसे हमने एलिमिनेट कर दिया था पहले ही, ऑप्शन ए देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जीरो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो, देन देखो मैंने तीन कंडीशन बताया था, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो और डी लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट इसी को बोलते हैं। डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स जो होगा क्या होगा, रियल होगा, और क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, यानी अलग अलग होगा, ठीक है। डी इक्वल टू जीरो होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा, और क्या होगा, इक्वल होगा। रियल के साथ साथ क्या होगा, इक्वल होगा, ये बता चुका हूं। अगर डी लेस देन जीरो होगा तो रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा। तो तीनों कंडीशन आपको याद है तो आप क्वेश्चन को डील कर लोगे आसानी से। देखते ही क्या कहा गया है, डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो होगा तो क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट, रियल तो होगा, रियल रूट्स तो होगा और इक्वल होगा, यही आंसर है। नो रियल, रियल कोई रियल नहीं होगा। थ्री डिस्टिंक्ट रूट होगा नहीं, टू डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स होंगे नहीं, वो तो डी ग्रेटर देन जीरो पे होता है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नहीं, दो रियल होगा और दोनों के दोनों इक्वल होंगे, रियल और इक्वल, ऑप्शन ए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 and 12। अगर रूट्स 7 और 12 है, यानी रूट्स अल्फा 7 है और बीटा कितना है हमारे पास 12। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा इतना, तो फॉर्मूला जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट्स पता हो तो प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 7 + 12 यानी 19x प्लस 12 इंटू 7 84 इज इक्वल टू जीरो। अरे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू करेंगे तो 12 + 7 19 होगा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 7 इंटू 12 यानी 84 होगा। उसी चीज को तो यहाँ पे लिखा हूं, तो हमारा आंसर तो आ चुका। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला। रुक जाओ, क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये रहा आंसर। कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना। ए और बी क्या है, इस रूट्स ऑफ इक्वेशन का रूट्स है। आगे हमें बताना है ये, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। इसका ए और बी रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी -3 बाई ए कितना है 1 यानी -3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए इंटू बी कितना होता है, सी बाई ए, सी कितना है -4 बाई ए कितना है 1 यानी -4। अब हमें निकालना जो है वो क्या निकालना है, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोडक्ट लोगे तो एलसीएम लोगे तो ए बी, ऊपर क्या हो जाएगा बी प्लस ए यानी ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है हमारे क्वेश्चन में -3, ए बी कितना है -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 3/4। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भी है 3/4। कौन सा आंसर है, अरे ये क्या हो गया, या तो यहाँ पे देखो ध्यान से, या तो यहाँ पे 13 होगा क्वेश्चन में, तभी पॉसिबल है ना ये। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है रुको, ये तो हमने इतना निकाला ना, थोड़ा सा, ठीक है ठीक है इतना, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में अभी तो इतना का पार्ट का निकला, हमें क्वेश्चन में टोटल चाहिए था 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस ए बी चाहिए ना। तो इतना का वैल्यू तो हमारे पास आ गया, कितना आया 3/4 प्लस ए बी कितना है, हाँ ए बी कितना है, ए बी है -4 यानी कि -4, यानी कि 3/4 -4। अब कर लोगे तो 3 एलसीएम लोगे तो 4, 3 - 16 यानी कितना हो गया -13/4 आएगा। -13/4 कौन सा आंसर देख लो, आसानी से बन गया। तो पहला स्टेप्स था हमारा यहां से लेकर के यहां तक का, इस तरह से। दूसरा स्टेप्स, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक का है, ठीक है, आसानी से बन गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, देखो ध्यान से, बी फाइंड आउट करना है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, यानी 4x² प्लस bx प्लस 1
इज इक्वल टू 0, बी बताना है हैज इक्वल रूट्स। बताओ, याद करो, अगर इक्वल रूट्स होगा तो क्या बताया था डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन, डी इक्वल टू 0 पे इक्वल रूट्स होता है, डी इज इक्वल टू 0, यानी डी इज इक्वल टू 0, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी क्या होता है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही जानते हो आप डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां पे देखो ध्यान से, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर यानी ये वाला पॉइंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 4, इंटू सी यानी 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि क्या कहा गया था, रूट्स जो है क्या कहा गया है कि इक्वल है, ये कंडीशन था। तो ये देखो ध्यान से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 इंटू 4 16, उधर जाएगा तो 16, तो बी की वैल्यू क्या होगी अंदर रूट 16 से क्या आएगा प्लस माइनस 4 आएगा, यानी बी की वैल्यू क्या होगी +4 और दूसरा -4 दोनों होगा। तो ध्यान से देखो क्या होगा +4 -4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया, कॉन्सेप्ट यहां से जनरेट हुआ है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बताओ ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने वैल्यू निकलते हैं 2, यानी 2 रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स इसके होंगे, 2 रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, सिंपल। ये तो मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस कर चुका था। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखोगे ये एक्चुअल में है क्या x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही तो है, इज इक्वल टू 0, यानी अंदर के पार्ट को 0 करोगे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, अंदर को 0 करोगे स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी अंदर वाला टर्म 0 करोगे, यानी x इज इक्वल माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो यहां पे रख लो ना, यहां पे रख लो जिसमें रखना है हमें, देखो ध्यान से 2 का क्यूब यानी 8 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4। अब देखो ध्यान से 8 प्लस 4 प्लस 1/2 कितना होता है 0.5, 1/4 कितना होता है 0.25, ऐड कर लो 8 4 12 हो गया, प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.75 हो गया, यानी 12.75 आपका आंसर आ जाएगा ऐड करने पे। देखो 12.75 आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके क्वेश्चन नंबर 44, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिया गया है, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 15x, कोई दिक्कत सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओके माइनस 14 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका निकालना है, इसके 2 रूट्स हैं a और b रूट्स हैं, तो क्या होगा सम ऑफ रूट्स a प्लस बी, वो क्या हो गया माइनस बी बाई ए, माइनस प्लस हो जाएगा बाई ए कितना है 1, यानी a प्लस बी कितना हो गया 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट a इंटू बी वो क्या होता है c बाई ए, सी कितना है -14 बाई a कितना है 1, यानी -14। अब जो कहा जाए वो निकाल लो, हमें निकालना क्या है ए क्यू बी ए स्क्वायर ओके प्लस ए स्क्वायर बी क्यू। देखो ध्यान से ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहां पे बचा a और यहां पे बचा b। ध्यान से देखोगे इसको मैं लिख सकता हूं क्या ए बी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं a प्लस बी, ए बी है कितना, ए बी है -14 यानी -14 का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी है कितना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 5, हमने निकाल चुके हैं। तो माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, यानी 14 का स्क्वायर 196 इंटू 5, यानी 6 5 30, 19 5 45, 45 और 3 48, यानी 480। रुको 14 का स्क्वायर 1, अरे क्या मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, सॉरी 6 5 30, 19 5 95, 95 और 3 98, 980 आ जाएगा आपका आंसर। देखो आसानी से, ये पहला पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट, और हम आंसर तक पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट 45 में देखो क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमारे पास रूट्स ऑफ इक्वेशन बताना है एक्स स्क्वायर
प्लस 11x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। हमें रूट्स बताना है, इसको सोल्व करना है, यानी x की वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या बताया हूं, 1 इंटू 26 मल्टीप्लाई करोगे 26। अब देखो ध्यान से, 26 के सामने वाला क्या है, निगेटिव है, माइनस है। माइनस का मतलब दोनों का डिफरेंस 11 आना चाहिए। इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिसका मल्टीप्लाई तो 26 आए और डिफरेंस 11 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो 13 और 2 होगा, 13 और 2 का मल्टीप्लाई 26 और 13 और 2 का डिफरेंस 11। तो यानी बड़ा वाला नंबर को पहले लिखते हैं, 13 और 2 हो गया। कोफिशिएंट 1 है ना एक्स स्क्वायर का, तो 1 से डिवाइड। अब देखो प्लस माइनस है तो रिजल्ट चेंज हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो यानी -13 और +2, यही दो वैल्यू आएगा आपका, -13 + 2, -13 + 2। ऑप्शन कौन सा? सी करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, बड़ा हमेशा पहले लिखते हैं, याद रखना, बड़ा हमेशा पहले लिखते हैं, ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट में क्या था, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमें रूट्स बताना है। 6p² माइनस 5p माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी p की वैल्यू बतानी है। तो p की वैल्यू निकालने का वही मेथड, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 6 36। चेक करो यहाँ का साइन क्या है, 6 वाले के सामने निगेटिव, तो डिफरेंस 5 आना चाहिए। इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें जिसका प्रोडक्ट 36 और डिफरेंस 5, तो 9 और 4 ही होगा, जिसका डिफरेंस अंतर 5 है और प्रोडक्ट 36 है। यानी पहले बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद छोटा वाला। आगे बढ़ते हैं। जो कोफिशिएंट है p का, उससे डिवाइड। साइन माइनस माइनस है तो ये प्लस माइनस में चेंज होता है, साइन माइनस माइनस है तो यानी प्लस माइनस में चेंज होगा। यानी ये कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, इसको करोगे तो 3 से 3 3 जा 3 2 जा, यानी 3/2 एक आ गया। दूसरा कितना आएगा, 2 2 जा 2 3 जा, यानी -2/3। आपका आंसर यही होगा, यानी एक आएगा 3/2, दूसरा -3/2। -3/2 और 2 कौन सा, देखो यही आ रहा है, -2/3 और 3/2। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो सोल्व करना बहुत सारा सिखा चुका हूं, बैंकिंग एग्जाम में तो यही रिलेशन वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, if the sum of the roots of the quadratic equation is 9, then value of b बताना है। देखो ध्यान से, 5x² प्लस bx प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, यानी -b/a कितना है 5 इज इक्वल टू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है 9। क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूं ना इतना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। इसका सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। और ये क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है। और ये क्या होता है, नीचे वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो होता है। ये दोनों चीजें तो मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। तो वही चीजें हैं, सम ऑफ रूट्स -b/a इज इक्वल टू इतना। हमें चाहिए था b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 45 सोल्व करने पे -45। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आ गया 47। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द सम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 2y² माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसका सम ऑफ रूट्स चाहिए। सम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सम ऑफ रूट चाहिए। और वो क्या होता है, -b/a माइनस b, यानी ये माइनस ऑलरेडी है, यानी प्लस हो जाएगा 6/a यानी 2, डेट मीन्स 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, देखो आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से। 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो ध्यान से, 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने आपको बता चुका हूं, वो होता है c/a। c कितना है 6, a कितना है 6, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। आपका राइट आंसर कौन सा है, आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आसानी से हम लोगों ने कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। इसका हमें चाहिए रूट्स
क्या क्या हो सकता है, देखो x की वैल्यू चाहिए 1 इंटू 12 यानी 12, 12 को ऐसे दो पार्ट में, क्योंकि पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 7, तो 4 और 3 यानी 4 और 3, कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड करोगे 1 से तो यहीं रह जाएगा, माइनस प्लस है तो चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस प्लस में, यानी एक आएगा +4, एक आएगा +3, यानी +4 +3 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा, 3 4, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से हमारा हो गया काम। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जहां से एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।